देखा था सर, चेन आइसोमेरिज्म देखा था सर, फंक्शनल देखा था, ऑप्टिकल देखा था, पोजिशनल काफी कुछ पढ़ चुके थे, रिएक्शन भी स्टार्ट कर दी थी शायद। हाँ सर, रिएक्शन पढ़ा दी थी आपने। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स का सबसे पहले, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स का सबसे पहला मेथड पढ़ाया था सर, फ्रॉम एलो अल्केन्स। एलो अल्केन से हमने क्या बनाए थे सर, एल्कोहल्स बनाए थे। किसकी हेल्प से सर, एल्कोहलिक या फिर एक्वस KOH की हेल्प से सर। अगर हम एक्वस KOH का यूज कर रहे थे बेटा 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के लिए, तो हमारे पास क्या बन रहा था सर, एल्कोहल्स बन रहा था। जबकि बेटा हम 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे बेटा एक्वस KOH के साथ, तो एलिमिनेशन प्रेफर कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही थी बेटा, अल्कीन बन रही थी और साथ में KBr और H2O बन रहा था। ये रिएक्शन बेटा हम कवर कर चुके हैं। सेकंड जो रिएक्शन है बेटा, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिडक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं बेटा, एल्कोहल्स बना सकते हैं। इसके बारे में तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन। तो सबसे पहले तो रिडक्शन होता क्या है सर, रिडक्शन के बारे में लगभग सभी बच्चों को पता होगा। रिडक्शन क्या होता है सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। दैट मीन्स हमें सिंपली क्या करवानी सर, हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है बेटा, वो 3 तरीके से होती है। कौन कौन से 3 तरीके से, सबसे पहला तरीका होता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल। फाइन मेटल कोई भी हो सकता है बेटा, दैट इज निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा, फाइन मेटल्स होते हैं। फाइन मेटल्स की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हो बेटा, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हो। दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बेटा हमारे पास है इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। दैट इज द सेकंड रिएजेंट जिससे हम क्या कर सकते हैं सर, रिडक्शन करवा सकते हैं। थर्ड वन है बेटा हमारे पास NaBH4, दैट इज सोडियम बोरोन हाइड्राइड। यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं। तो there are the 3 methods which are used to reduce a substance। किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए इन 3 तरीकों का हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे, जिनके अंदर से हमारे पास एक प्रोसेस है। अच्छा, रिडक्शन समझ में आ गया सभी को। रिडक्शन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। 3 तरीकों से हम करवा सकते हैं, फाइन मेटल की प्रेजेंस में, LiAlH4 या फिर NaBH4 की प्रेजेंस में। ये बेटा अगर समझ आया है तो यस टाइप करना जल्दी से। फिर एक और चीज समझाता हूं, काफी अच्छी चीज है। वेरी गुड बेटा, पल्लवी को समझ आ गया, रेखा को समझ आ गया। ओके बेटा, तो हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस ध्यान से सुनना इस चीज को, एल्कोहल, एल्कोहल दैट इज ROH। तो अगर बेटा हम ROH के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की क्या सर, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा, RCHO मिलता है। क्या मिलता है सर, RCHO मिलता है, दैट इज नोन एज अल्डिहाइड, दैट इज नोन एज अल्डिहाइड बेटा। देन अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने पे बेटा ये हमें क्या देता है, RC डबल बॉन्ड O, R देता है बेटा, दैट इज नोन एज कीटोन, सॉरी OH देता है, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा यहाँ पे हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल अगर 1 डिग्री हो तो हमें अल्डिहाइड मिलता है या कीटोन मिलता है, 2 डिग्री हो तो अल्डिहाइड कीटोन मिलता है या क्या मिलता है, और अगर 3 डिग्री हो तो क्या मिलता है। ये प्रोसेसेस हम अभी पढ़ेंगे बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस आती हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीडाइज किया हमने एल्कोहल्स को, तो हमें क्या मिले, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिले, दैट इज RCHO और RCRO। अब बेटा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिल रहे हैं ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ
एल्कोहल अगर हम बेटा इन्हें रिड्यूस कर दें, अगर हम इन्हें रिड्यूस कर दें तो बेटा हमें वापस क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। वापस क्या मिल जाएगा सर, एल्कोहल मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें RCHO या फिर RCRO के अंदर क्या करवानी है सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो हम क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन कहते हैं। तो अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवा दें तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा बेटा, एल्कोहल मिल जाएगा। दैट इज द सेकंड मेथड टू प्रोड्यूस द एल्कोहल्स बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो व्हेनेवर वी रिड्यूस अल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कभी भी बेटा अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक बेटा निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, LiAlH4 हो गया या फिर NaBH4 हो गया, तो हमें क्या मिलता है बेटा, एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है सर, एल्कोहल मिलता है। रिएक्शन देख लेते हैं सर। बिल्कुल बेटा रिएक्शन देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ कि सर CH3, यहाँ पे हमारे पास कार्बन, कार्बन के साथ क्या है बेटा, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अल्डिहाइड कहते हैं। अगर किसी को भी अल्डिहाइड या फिर कोई और छोटा डाउट आ रहा है तो बेटा पूछ सकता है उसी टाइम कि सर अल्डिहाइड नहीं पता क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं बेटा, सिंपली क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं। हाइड्रोजन को ऐड करवाना बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया सर रिडक्शन। तो बेटा हम रिडक्शन करवा रहे हैं, किसकी करवा रहे हैं सर, अल्डिहाइड्स की रिडक्शन करवा रहे हैं। तो अल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास क्या बनेगा सर, अल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास क्या बनता है बेटा, एल्कोहल्स बनता है। क्या बनता है सर, एल्कोहल्स बनते हैं। दैट इज यहाँ पे क्या आ जाता है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O, अरे डबल बॉन्ड O थोड़ी आएगा सर, OH आ जाता है बेटा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो ध्यान से सभी बच्चे बताएंगे ऐसा क्या हुआ सर, यहाँ पे ये रिएक्शन हुई। अभी तक मैंने कैटलिस्ट तो लिया ही नहीं है ना बेटा, दैट इज निकल, प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में अब ये कैटलिस्ट होते हैं बेटा। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली बॉन्ड को क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा पाई बॉन्ड में होंगे, दैट इज डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं बेटा। यहाँ पे इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन का क्या होता है, एक्शन होता है। हाइड्रोजन का एक्शन होता है सर, एक हाइड्रोजन बेटा किसके ऊपर जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। एक हाइड्रोजन किसके ऊपर आता है सर, कार्बन के ऊपर आता है। सिंपली हाइड्रोजन क्या हो जाता है सर, ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया सर, और सिंपली यहाँ पे किसकी जनरेशन होती है बेटा, एल्कोहल की जनरेशन होती है। और जो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन किसकी हुई है सर, अल्डिहाइड्स की। अगर बात करें बेटा कीटोन्स की, कीटोन्स के अंदर भी सेम थिंग होगी। दैट इज CH3 है सर, यहाँ पे क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास बेटा CH3 है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा सर, हाइड्रोजन की एडिशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ फाइन मेटल, दैट इज निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कोई भी हो सकता है इनमें से। ये क्या करेंगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली बॉन्ड क्या हुई सर, ब्रेक हुई। ये यहाँ पे बेटा ब्रेक हो गई, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। वन हाइड्रोजन इज गोस टू ऑक्सीजन एंड द अनदर वन विल बी प्रेजेंट हियर ऑन कार्बन, दैट इज यहाँ पे सर CH3, यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, यहाँ पे सर CH3 है और नीचे क्या गया सर, हाइड्रोजन आ गया। दैट इज अगर हम बेटा अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं तो ये इस चीज को और देखना, अगर हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करवा रहे हैं बेटा, तो अल्डिहाइड की रिडक्शन पे हमें OH ग्रुप आ रहा है, किस कार्बन पे आ रहा है, उस कार्बन के ऊपर आ रहा है जो कार्बन बेटा सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड हो। दैट इज हमें क्या मिलता है सर, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। जबकि बेटा अगर हम कीटोन की करवाते हैं तो दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दैट इज OH उस कार्बन के साथ कनेक्टेड है सर जो दो कार्बन के साथ कनेक्ट हो। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो दैट इज अनदर पार्ट जो हम आगे जाके अभी और भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रिएक्शन थी बेटा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये हमारे पास क्या है सर, अल्डिहाइड है और नीचे हमारे पास क्या है बेटा, कीटोन है। अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, एल्कोहल मिल रहा है।
एक जगह बेटा 1 डिग्री मिल रहा है एंड द अनदर प्लेस विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्शन बेटा समझ में आई है तो यस टाइप करेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, मुस्कान को समझ आ गया है, रेखा को समझ आ गया, पल्लवी को समझ आ गया। वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चों को समझ आ गया है। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान से देखना। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से भी हमारे पास क्या जनरेट हो सकता है बेटा, एल्कोहल जनरेट हो सकता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये किस तरीके से होता है सर। तो whenever we reduce carboxylic acid in presence of reducing agent, it forms respective alcohol as shown। कभी भी बेटा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इट फॉर्म्स रिस्पेक्टिव एल्कोहल। ये क्या बना लेता है बेटा, एल्कोहल बना लेता है। सिंपली कुछ नहीं करवा रहे, रिडक्शन करवा रहे हैं। किसकी करवा रहे हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है सर, दैट इज कार्बन है, कार्बन के साथ सर सी डबल बॉन्ड हो OH प्रेजेंट है बेटा, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करवानी है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड की ना रिडक्शन करवानी है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे बेटा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, ये तो सिंपली कुछ नहीं करता सर, सिंपली कुछ भी नहीं करता है। क्या करता है सर, यहाँ से हमारे पास रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ पे क्या बना लेगा, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएंगी सर, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है मुझे, किस तरीके से होगी बेटा ये रिएक्शन। किसी भी बच्चे का नहीं आया। यहाँ पे सर कार्बन है, कार्बन के ऊपर OH है, यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या हो गई, गायब हो गई। एक ऑक्सीजन गायब हुई है बेटा, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन गायब हुई है। यहाँ से हमारे पास COH आया है। कमेंट करो बेटा जल्दी से, देखते हैं किसको आता है। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बेटा, H2O। वेरी गुड बेटा। और बोलो, देखते हैं कौन बताता है। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं होगी बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं होगी। किसी को नहीं आता। पल्लवी का सही है बेटा, पल्लवी का सही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2H2 आ रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे हम क्या करवाते हैं सर, रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाते हैं बेटा, कितने हाइड्रोजन लेते हैं सर, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेते हैं, दैट इज 2 हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं बेटा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं सर। इनका यूज क्या होता है, तो यूज क्या होता है बेटा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा, H2O बनाते हैं। और ये जो बेटा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बच गए हैं, ये 2 हाइड्रोजन बेटा सिंपली यहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, दैट इज कार्बन के ऊपर क्या आ जाते हैं सर, 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। दैट इज सर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, और साथ में क्या आ गया सर, OH आ चुका है, और साथ में बेटा H2O क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। दैट मीन्स वाटर की क्या होती है बेटा, डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है यहाँ पे, जो H2O को क्या करता है सर, रिमूव कर देता है। H2O को क्या करता है सर, रिमूव करता है। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन बेटा। अगर समझ आ गई है तो यस टाइप करना, या फिर अभी रुक जाओ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दैट इज यहाँ पे है सर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा 2H2 के साथ। तो फिर से क्या होगा सर, H2 से रिएक्शन करेगा बेटा ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लेगा सर, H2O बना लेगा। साथ में बेटा यहाँ पे CH3 है, CH3 के साथ सर CH2 है, साथ में बेटा यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है। 2 हाइड्रोजन बेटा सिंपली यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी बेटा, और साथ में रिमूवल ऑफ H2O होगा। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन बेटा। अगर समझ आ गई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे। कैटलिस्ट बिल्कुल होता है बेटा, ऐसे ही तो टूटेगी नहीं बॉन्ड, ऐसे ही थोड़ी टूट जाएगी सर बॉन्ड। यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे।
और भी हो सकते हैं। रिएक्शन समझ आ गई है बेटा? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मैंने करा रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। सर क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है बेटा। दैट इज ऑर्गेनिक क्या है सर? ऑर्गेनिक यहाँ पे आर है बेटा। मेटेलिक क्या है सर? Mg है, और साथ में क्या लगा हुआ है सर? X लगा हुआ है। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने दिया था बेटा 1976 कुछ में दिया था। दैट इज RMgX। क्या है सर? RMgX है। RMgX की क्या करवाते हैं बेटा? यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं। दैट इज RMgX की रिएक्शन करवाते हैं बेटा। किसके साथ करवाते हैं? अल्डिहाइड के साथ करवाते हैं सर। किसके साथ करवाते हैं? अल्डिहाइड के साथ। तो अल्डिहाइड क्या होता है सर? RC डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। तो यहां से बेटा जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने पे ये जो OMgBr है, ये जो MgX है बेटा, ये MgX को क्या करता है सर? अट्रैक्ट करता है। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, काफी इंपॉर्टेंट है। RMgX, अच्छा RMgX इकलौता कंपाउंड होता है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। किसके ऊपर? किसके ऊपर आता है? MgX की वजह से। हाँ, किसके ऊपर आता है बेटा? Mg की वजह से नेगेटिव चार्ज। इकलौता ऐसा कंपाउंड है कार्बन के ऊपर जिसकी जिसकी वजह से क्या आ जाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वेरी गुड बेटा मुस्कान, वेरी गुड पल्लवी। तो यहाँ से बेटा R के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। MgX के ऊपर क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज है। MgX के ऊपर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। MgX को बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है सर। ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है बेटा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। दैट इज नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ से बेटा ये MgX को अट्रैक्ट करता है, इसके ऊपर आगे बैठ जाता है। दैट इज RC, और O के साथ क्या आ जाता है बेटा? O के साथ क्या आ जाता है? MgBr आ जाता है बेटा। दैट इज OMgX। और यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे हाइड्रोजन होता है कार्बन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करता है सर? अट्रैक्ट करता है। कौन करता है सर? कार्बन। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा? R आ जाता है। दैट इज ये आ गया सर, R आ गया। तो यहाँ से बेटा फर्दर रिएक्शन होती है। फर्दर रिएक्शन किस तरीके से होती है सर? फर्दर रिएक्शन के बारे में भी बताया जाए। तो फर्दर रिएक्शन करवाते हैं बेटा हम इसकी H2O के साथ। अब H2O के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है सर? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। तो बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन MgX के साथ बॉन्ड बनाने की बजाय हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना क्या करता है बेटा? प्रेफर करता है, जिसकी वजह से MgX क्या हो जाता है सर? बाहर हो जाता है। किसके साथ सर? OH के साथ। और क्या बना लेता है बेटा? यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ OH आ जाता है सर। मैग्नीशियम के साथ क्या आ जाता है? सॉरी, MgX के साथ क्या आ जाता है सर? OH आ जाता है। और साथ में बेटा यहाँ पे RC हाइड्रोजन, नीचे R, और ऊपर ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाता है बेटा? यहाँ से हाइड्रोजन आ जाता है। दैट इज क्या बनता है सर? यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनता है बेटा। क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल बनता है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन बेटा समझ में नहीं आई है तो ध्यान से देखना, आपकी बार आप समझ आ जाएगी। दैट इज RMgX है बेटा। RMgX है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सर, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे बेटा इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्डिहाइड के साथ। तो ऑक्सीजन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन MgX को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है सर। यहाँ से R बेटा इसके ऊपर आगे क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। R कनेक्ट हो गया सर, MgX कनेक्ट हो गया। लेकिन MgX क्या है बेटा? यहाँ पे ज्यादा स्टेबल तो नहीं है। ज्यादा स्टेबल नहीं है तो सर हम क्या करवाते हैं? फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। सर रिडक्शन ऑफ एसिड टू अल्कोहल में LiAlH वाटर क्यों लेते हैं? सर रिडक्शन ऑफ एसिड टू अल्कोहल में LiAlH4 प्लस वाटर क्यों लेते हैं? चलो देखते हैं बेटा इसको। तो ध्यान से देखो बेटा, MgX क्या होता है? इतना स्टेबल तो होता नहीं है। तो इतना स्टेबल नहीं होता सर, फर्दर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? H+ और OH नेगेटिव आयन। H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा, MgX को क्या कर देता है? बाहर कर देता है।
MgX बेटा OH के साथ मिलके क्या बनाता है, MgOHX बनाता है, और साथ में बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा अगर समझ में आई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। ओके बेटा, लगभग सभी को समझ आ गया है। तो बेटा पल्लवी ने एक डाउट पूछा था कि सर यहाँ पे LiLH4 के साथ वाटर क्यों लेते हैं। तो LiLH4 बेटा हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के काम आता है। वाटर का पता नहीं, H पॉजिटिव ही लिया था हमने, तो दैट इज 3 मोल्स ऑफ H2, 2 मोल्स ऑफ H2 ऐड करवाए थे एसिड के अंदर। ये रही बेटा रिएक्शन। तो बेटा ग्रिग्नाइट रिएजेंट सभी को समझ आ गया है। सर एनसीईआरटी में H2O ले रखा है, वो बेटा यहाँ पे ले रखा है H2O ग्रिग्नाइट रिएजेंट में। ओके बेटा, देखते हैं आपके डाउट को भी। रिडक्शन वाले में H2O ले रखा है। इस वाली रिएक्शन में बेटा, इसमें बेटा H2O रिमूव हो रहा है। अच्छा, वहां पे एरो के ऊपर लिख रखा होगा, एरो के ऊपर H2O लिख रखा होगा बेटा, उस H2O के सामने शायद नेगेटिव सिंबल भी होगा। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ओके बच्चे, तो बेटा ग्रिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, निगेशन सिंबल नहीं है, तो बेटा इस रिएक्शन को एक बार लिख के एक बार भेज देना मेरे पास, ऐप पे डाल देना बेटा चैट में, फिर देखते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखो, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। प्लीज रिमेंबर व्हेनेवर ग्रिग्नाइट रिएजेंट रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड इट फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल। कभी भी बेटा अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट रिएक्ट करता है किसके साथ सर, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है सर, दैट इज RMgX। बेटा कभी भी अगर रिएक्शन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप दोनों क्या लगे हुए हैं सर, H ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा बेटा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, OMgBr बना लेगा, दैट इज HCH। यहाँ पे क्या आ गया सर, O के ऊपर MgBr आ गया, और नीचे क्या आ गया सर, यहाँ पे R आ गया। अब बेटा फर्दर रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ। यहाँ पे क्या है सर, H पॉजिटिव, नीचे क्या है सर, OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा बेटा, MgBr OH के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बेटा, MgBr OH आया, और साथ में यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है सर, R लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OH आ गया, दैट इज 2 हाइड्रोजन। तो बेटा OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो हमेशा क्या बनाएगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा कभी भी अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ सर, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो दैट इज द रिएक्शन। बेटा समझ आई है तो यस टाइप करना। अगर ये रिएक्शन समझ आ गई है बेटा तो यस टाइप करो चैट बॉक्स में। ध्यान से देखो बेटा मुस्कान, RMgX की रिएक्शन करवाई। R बेटा यहाँ पे कार्बन के ऊपर जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर R क्या हो गया सर, अटैच हो गया। यहाँ पे बेटा OMgBr है, MgBr ने रिएक्शन करी बेटा OH के साथ। यहाँ से सर हमारे पास हाइड्रोजन ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या गया बेटा, OH आ गया, MgBr OH क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बेटा OH जिस कार्बन के ऊपर है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है सर, एक कार्बन से कनेक्टेड है बेटा। अगर एक कार्बन से कनेक्टेड होता है सर तो क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर सर वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड हो देन इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। अगर बेटा 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड हो देन इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। मे बी योर डाउट इज क्लियर मुस्कान। अगर बेटा डाउट क्लियर हो गया तो यस टाइप कर देना। सेम थिंग बेटा हमने यहाँ पे लिखी हुई है, कभी भी अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो हमेशा क्या बनता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बेटा डाउट क्लियर हो गया तो यस टाइप कर देना। मे बी समथिंग कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। तो whenever grignard reagent reacts with any other alcohol,
अगर बेटा ग्रिग्नाइट रिएजेंट रिएक्ट करता है किसी और एल्कोहल के साथ, एल्कोहल नहीं बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा, किसी और एल्डिहाइड के साथ, तो हमेशा क्या बनाता है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। और कभी भी बेटा ग्रिग्नाइट रिएजेंट रिएक्शन करता है कीटोन के साथ, तो हमेशा क्या बनाता है सर, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। दैट इज क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है बेटा, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नाइट रिएजेंट की फॉर्मल्डिहाइड के साथ, या फिर रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा ग्रिग्नाइट रिएजेंट की किसी भी और एल्डिहाइड के साथ, या फिर बेटा रिएक्शन करवा रहे हैं RMgX की किसके साथ सर, कीटोन के साथ, तो बेटा अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सर, कार्बन कार्बन के साथ R ग्रुप, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, OH आ जाएगा। हमेशा क्या बनेगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा सर, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर बेटा किसी और एल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं तो R के साथ कार्बन, कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा होगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, हमेशा क्या बनेगा सर, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर बेटा कीटोन के साथ करवा रहे हैं तो कार्बन कार्बन के ऊपर क्या है सर, OH है, साइड में क्या है बेटा, 2 कार्बन है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा। दैट इज हमेशा क्या बनेगा सर, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा बेटा। दैट आर द 3 पॉइंट्स जो बेटा पीछे दिखाए गए थे। तीनों पॉइंट्स अगर क्लियर है तो बेटा यस टाइप करोगे चैट बॉक्स में। ओके बेटा, सभी को क्लियर है, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से हम क्या बना सकते हैं बेटा, क्या बना सकते हैं सर, अल्कोहल बना सकते हैं बेटा। ध्यान से देखो किस तरीके से बनाते हैं। तो एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं बेटा कोस्टिक सोडा के साथ। कोस्टिक सोडा कौन बताएगा क्या होता है, देखते हैं कौन बताता है। किसी ने नहीं बताया, मैंने बता दिया। NaOH को हम क्या कहते हैं बेटा, कोस्टिक सोडा कहते हैं, और वाटर या फिर वाटर के साथ। तो इट फॉर्म्स अल्कोहल विद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बना लेता है बेटा, अल्कोहल बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ऐसा कैसे होता है सर, ध्यान से जल्दी से बताइए। तो ध्यान से देखो बेटा किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बेटा हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एस्टर की। तो सबसे पहले समझते हैं एस्टर होता क्या है। RC डबल बॉन्ड OH, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर यहां से बेटा हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप ही अटैच है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। एस्टर का हम क्या करवा रहे हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब सर एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे बेटा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 आयंस प्रेजेंट है सर। कौन कौन से, वन इज द H पॉजिटिव आयन एंड द अनदर वन इज OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस ऑक्सीजन के साथ ये R क्या होता है सर, लूजली बॉन्डेड होता है। यहाँ पे R पॉजिटिव आयन होता है सर। ये R पॉजिटिव आयन बेटा OH नेगेटिव के साथ क्या करता है सर, रिएक्शन करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है बेटा, ROH बनाता है। दैट इज यहाँ से हमारे पास क्या बनता है बेटा, अल्कोहल बनता है। इसको R डैश ले लेते हैं, बच्चों को डाउट हो जाता है। तो R डैश के साथ क्या बन रहा है बेटा, OH बन रहा है। और ये जो RCOO नेगेटिव बच गया बेटा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बेटा किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है बेटा। और यहाँ पे क्या बनाता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है बेटा। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और साथ में हमारे पास क्या रिलीज होता है बेटा, एल्कोहल रिलीज होता है। तो दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर हम देखना चाहें तो एक और तरीका होता है बेटा, कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा मैंने आपसे पूछा था कि सर कोस्टिक सोडा के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो कोस्टिक सोडा वाला भी देख लेते हैं बेटा। तो मान लो यहाँ पे क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, दैट इज एस्टर है बेटा। क्या है, एस्टर है। एस्टर की हम रिएक्शन करवा रहे हैं कोस्टिक सोडा के साथ।
तो अब की बार बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है और साथ में क्या होता है सर, Na पॉजिटिव आयन होता है। यहाँ पे रिएक्शन करता है बेटा R पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ, क्या करता है सर, रिएक्शन करता है। यहाँ पे क्या बनाता है बेटा, ROH बनाता है। साथ में ये सोडियम बेटा अटैच हो जाता है इस O नेगेटिव के साथ और क्या बना लेता है सर, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na बना लेता है बेटा, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल्स बनाते हैं। दैट इज द अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर बेटा समझ आया है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। सोडियम एसीटेट, वेरी गुड बेटा पल्लवी, वेरी गुड। ओके बेटा, मुस्कान को समझ आ गया, रेखा को समझ आ गया बेटा, वेरी गुड बच्चों। ओके बेटा, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। नेक्स्ट बेटा लास्ट मेथड है हमारे पास, प्रिपरेशन मेथड, या फिर लास्ट ही कह सकते हैं। दैट इज अनदर मेथड एम्प्लॉयड फॉर अल्कीन्स। अल्कीन से भी हम क्या बना सकते हैं बेटा, अल्कोहल बना सकते हैं। दैट इज हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रो मतलब बेटा वाटर, वाटर की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ BH3। इन दिस वी ऐड BH3 टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए बेटा BH3 का यूज करते हैं। तो मैं करवा रहा हूं बेटा सिमेट्रिकल के लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए करेंगे कल। सिमेट्रिकल के लिए ध्यान से देखना। तो मान लो बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन्स है, दैट इज यहाँ पे क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है सर, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं सर, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पे नीचे भी एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है सर। इसकी हम क्या करवाएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की क्या करवानी है सर, एडिशन करवानी है। तो एडिशन करवाएंगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आप सभी को पता है बेटा कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, बॉन्ड ब्रेक करता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड को क्या करेगा बेटा, ब्रेक करेगा। दैट इज कहां पे सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड ये रही बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और मौका देख के बेटा कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। यहाँ पे वाटर में क्या होते हैं सर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन होते हैं बेटा। OH नेगेटिव आयन एक कार्बन के ऊपर आता है और H पॉजिटिव दूसरे कार्बन के ऊपर जाता है, और यहाँ से हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट जनरेट होता है बेटा, एक कार्बन के ऊपर तो क्या आ गया सर, OH आ गया, और एक कार्बन के ऊपर क्या आ गया सर, हाइड्रोजन आ गया। दैट इज हमारे पास क्या जनरेट होता है बेटा, एल्कोहल जनरेट होता है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन, अगर बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहां पे हमें थोड़ा रूल वगैरह लगाना पड़ता है। दैट इज कि OH ग्रुप जो है बेटा, OH नेगेटिव ग्रुप, वो कौन से कार्बन के ऊपर जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर, या किस वाले कार्बन के ऊपर क्या है बेटा, OH नेगेटिव जाना प्रेफर करेगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में बेटा एक को हाइड्रोजन मिलेगा, एक को OH मिलेगा, सिंपली हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। दैट इज द रिएक्शन बेटा। जिसको समझ आया जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अगर समझ आ गया बेटा तो यस यस टाइप करो चैट बॉक्स में। मुस्कान को समझ आ गया, पल्लवी को समझ आ गया बेटा, साक्षी को समझ आ गया, वेरी गुड बच्चों, रेखा को समझ आ गया, वेरी गुड बेटा, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। लेक्चर बेटा आपका लेक्चर 2 अपलोड कर दिया था मैंने, थोड़ा लेट हो गया था। लेक्चर 2 अपलोड हो चुका है बेटा। लेक्चर 3 आज हुआ है, लेक्चर 3 बेटा आज की डेट में ही हो सकता है अपलोड हो जाए, अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में ही बेटा इसे अपलोड कर देंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए परफेक्ट प्रॉपर टाइम मिल सके बेटा। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है बेटा, वो चैट बॉक्स के अंदर चैटिंग का ऑप्शन होगा बैच के अंदर, उसके अंदर भेज सकता है बेटा। ओके बच्चों, आज के लिए इतनी रखेंगे क्लास को। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।